नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नानुमिदंसनमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मान् सुखेश्वरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहोणम्। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भवजीव यहाँ विराजते हैं। परम तारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती भागवादिनी मां जिनवाणी का हम सभी भवजीव करुणांजलि से पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव हैं, अनेक प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार के सुख दुख के कारण हैं, निमित्त हैं। परंतु ये निमित्त प्रभावी तभी होते हैं जब वस्तु तत्व का यथार्थ बोध जीव को नहीं होता। और जैसे ही वस्तु तत्व का बोध यथार्थ बोध जीव को हो जाता है, फिर उसको निमित्त प्रभावकारी नहीं होता है। यदि सर्वथा ऐसा मान लिया जाए कि निमित्त अपना प्रभाव दिखाता है, निमित्त कार्यकारी होता है, तो फिर तो कभी कोई भगवान नहीं बन सकता। क्योंकि निमित्त तो विषय वासनाओं के 5 इंद्रिय भोगों के निमित्त, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर लोक में ये निमित्त ना खड़े होते हों? ऐसा कौन सा स्थान है जहां कषाय के निमित्त ना खड़े हों? ऐसा कौन सा स्थान है जहां 5 इंद्रियों के भोग नहीं रखे हैं? ऐसा कौन सा स्थान जहां 5 पाप करने के निमित्त खड़े नहीं हैं? परंतु यदि सर्वथा ऐसा मान लिया जाए कि निमित्त के होने से ही पाप होता है, निमित्त के होने पर ही जीव कषाय करता है, निमित्त के होने से ही काम होगा, अनिमित्त के नहीं होने से कार्य नहीं होगा, तब तो फिर कोई कभी भगवान भी नहीं बन पाएगा। भगवान तो क्या, ये मां के तो चूल्हे में रोटी भी नहीं सेक सकती है। अगर निमित्त ही सब कुछ है तो मां की चूल्हे में फंसी रोटी सिकती है, जलती नहीं है।
देखा आपने कभी क्या? आपके चूल्हे में रोटी सिकती तो है, जलती नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि निमित्त के होने से ही कार्य होगा। निमित्त के होने से ही कार्य होता है, ऐसा सर्वथा नहीं कहा जा सकता। हां, निमित्त सहायक होता है। अग्नि नहीं होगी तो रोटी सिकेगी कैसे? और अग्नि में ही पड़ी रही तो रोटी बचेगी कैसे? अग्नि नहीं होगी तो रोटी सिक के फलका नहीं बन पाएगी, और अग्नि में ही पड़ी रही तो रोटी रोटी नहीं बच पाएगी, राख हो जाएगी। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि निमित्त के होने से ही कार्य की सिद्धि होती है। स्यात लगाना पड़ेगा कि निमित्त के होने पर कार्य की सिद्धि तो होती है, परंतु कार्य की सिद्धि निमित्त से नहीं होती है। कार्य की सिद्धि जब भी होती है उपादान की योग्यता से होती है। वस्तु में उपादान की योग्यता ही नहीं होगी तो अग्नि क्या कर लेगी? मिट्टी में रोटी बनने की योग्यता नहीं होती है तो अग्नि क्या करेगी? चौकी बेलन क्या करेगा? मिट्टी की रोटी बन जाएगी। क्यों? निमित्त तो है, अग्नि है, चूल्हा है, चौकी बेलन है, मां है बनाने वाली, कलीड़ा तवा जिसपे रोटी डाल के सेकते हो, सब कुछ है। और चूल्हा नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी तो रोटी बन पाएगी क्या? कार्य रूप परिणत हमेशा उपादान ही होता है, निमित्त नहीं होता। निमित्त अगर कार्य रूप परिणत हो जाएगा तो मां रोटी बन गई। जो मां रोटी बना रही थी निमित्त है ना, निमित्त ही कार्य रूप परिणत हो जाएगी तो जो मां रोटी बना रही थी वो मां रोटी बन गई। अब दूसरी रोटी कौन बनाएगा? और अपने मां की रोटी खाएगा कौन? अब चूल्हा जो था वो भी रोटी बन गया, चौकी बेलन थे वो भी रोटी बन गए। सारा संसार नष्ट हो जाएगा, एक द्रव्य दूसरे रूप परिणमन करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए उपादान की योग्यता से ही कार्य होता है। कार्य रूप परिणत होने की योग्यता उपादान में होती है, सहायक उपादान निमित्त होता है। निमित्त हेल्प करता है, मदद करता है, परंतु कार्य रूप कभी परिणत नहीं होता। अन्यथा अगर निमित्त के होने से कार्य परिणत हो जाता है तो फिर अब तक तो यहां पर कोई बचता ही नहीं, सब मोक्ष चले गए होते। चौथे काल में आप लोग नहीं थे क्या? तो चौथे काल में तो मोक्ष हो जाता है। आवश्यकता किस किस चीज की थी? चौथे काल की आवश्यकता थी, कर्म भूमि की, मनुष्य पर्याय की आवश्यकता थी, उत्तम कुल की आवश्यकता थी, सर्व उपांग की आवश्यकता थी। अंग उपांग पूर्ण होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, चेतन अवस्था में होना चाहिए। ये क्या पहली बार आपको मिला ये सब वस्तुएं? पहले कभी नहीं मिली कि ये सब वस्तुएं? पहले भी कई बार मिल चुकी, कई बार चौथा काल मिल चुका, कई बार मनुष्य पर्याय मिल चुकी, कई बार उत्तम कुल मिल चुका, सर्वांग पूर्ण शरीर कई बार मिल चुका है, परंतु मोक्ष तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उपादान कमजोर था। इसलिए अनिल भैया, कार्य रूप परिणत होने की योग्यता उपादान में होती है, निमित्त में नहीं होती है। निमित्त सहकारी होता है, ये भी पक्का है। मोक्ष जब भी होगा चौथे काल में ही होगा, पंचम काल में, छठे काल में कभी मोक्ष नहीं होगा। उत्तम मध्यम जगन भोग भूमि में कभी मोक्ष नहीं होगा। कर्म भूमि के क्षेत्र में क्षेत्र चाहिए, कर्म भूमि चाहिए, काल चाहिए, चौथा काल चाहिए, सहनन चाहिए, उत्तम सहनन चाहिए। ये सब निमित्त हैं। इन निमित्तों के मिलने पर जब उपादान अपना कार्य करेगा तब मोक्ष होगा। परंतु तत्व को नहीं समझने वाले अज्ञानी लोगों ने, किसी ने उपादान को दोष दे डाला, किसी ने निमित्तों को दोष दे डाला। आप तो ऐसे बोलते हो ना, अब क्या करें महाराज जी, पंचम काल है,
कोई कुछ बोलता है कि भैया थोड़ा संयम ग्रहण कर लो। अब सामर्थ्य कहाँ है, इतनी शक्ति कहाँ है इतनी? क्यों? पंचम काल तो है, तो कौन अभी से मोक्ष होना है? काल को दोष दे करके संयम से दूर हो गए, कोई निमित्तों को दोष दे करके। हम थोड़ी गुस्सा करते हैं, हम थोड़ी विषय वासनाओं में पड़ते हैं, वो तो निमित्त मिल जाता है, इसलिए हमारे भाव ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, वे निमित्ताधीन हो गए। किसी ने कालाधीन ने काल को दोष दे दिया, काल नहीं है इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा है अभी, वे भी अज्ञानी। किसी निमित्ताधीन ने निमित्त को दोष दे दिया कि वो तो हम तो साधना कर रहे थे, उन्होंने आकर को उपसर्ग कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें गुस्सा आ गई। कोई उपसर्ग नहीं करता तो हमें गुस्सा क्रोध क्यों आता? वे बेचारे, वे भी अज्ञानी, वे निमित्त के अधीन हो गए, वे निमित्त को दोष दे रहे हैं। अपने भाव को, अपनी परिणति को कोई पकड़ना नहीं चाह रहा कि हमारा अपना उपादान कमजोर है, हमारी अपनी योग्यता हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं कि ताकि उस योग्यता से हम कुछ साधना कर लेते, तप कर लेते, संयम कर लेते। तो अब कई सारे लोग, ये हमारे नरेंद्र भैया जैसे लोग इतने समझदार हैं, बोले महाराज जी पंचम काल में कौन मोक्ष होना है, काहे के लिए फालतू अभी से इतना कष्ट झेले, केस लॉन्च करना, उपवास करना, ये करना, वो करना, कौन कष्ट झेले अभी से? जब चौथा काल आएगा तो कर लेंगे, तभी मोक्ष होगा ना, सब मिल जाएगा, निमित्त भी मिल जाएगा, हमारे भाव भी बन जाएंगे, सब हो जाएगा उसी समय। तो बेचारे अज्ञानता में पड़े, वे चौथे काल का इंतजार करते बैठे हैं। अरे भाई आप सही कह रहे हो, मोक्ष रूपी फल तो चतुर्थ काल में ही फलेगा। पर मित्र एक बात तो बताओ, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? बरसात का सीजन चल रहा है। आम इस सीजन में आते हैं क्या? आपके यहाँ अलवर में आम के पेड़ में इस समय आम आते हैं क्या? नहीं आते। सर्दी के दिनों में, सर्दियों में आते हैं। अब ये नरेंद्र भैया को ये भी पता नहीं है, अब बताओ इनका जीवन कैसे चल रहा है। कैसे जीवन चल रहा है आपका, कैसे जी रहे हो पता ही नहीं। आपको ये पता नहीं सर्दियों में आम नहीं आते, गर्मियों में आते भैया आम। अभी तो खा पी के निकले हो, अभी उगने की बात करो। हाँ, कुछ आम के वृक्ष ऐसे भी होते हैं 12 मासी आम कहलाते हैं, वे साल में 2 बार फल देते हैं, गर्मी में भी देते हैं, सर्दी में भी देते हैं, ऐसे भी वृक्ष होते हैं। मुख्यतः से तो गर्मी के सीजन में फल आता है आम का। अब जब आम फल दे ही नहीं रहा तो काट के फेंक देना चाहिए ना उसको, वृक्ष को। क्यों? जब गर्मी का सीजन आएगा तब फल लगता है उसमें, आम के पेड़ वृक्ष में, तब हम आम का वृक्ष लगा लेंगे। हैं? कितने समझदार हो आप लोग, कितनी अकल है आपके अंदर, कितने समझदार हो कि आप उस आम के वृक्ष को काट के नहीं फेंकते हो, उखाड़ के नहीं फेंकते हो, उसमें आग नहीं लगा देते हो। अब अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, क्या फालतू में खड़ा खड़ा ये पत्ते फेंकेगा इधर? अभी तो सर्दी का मौसम आ गया है, ये फालतू में ठंडी उत्पन्न करेगा, हवा से हिलेगा डुलेगा, हमें वो ठंड लगेगी, तो उसको काट के नहीं फेंकते हो। क्यों? वृक्ष ही नहीं होगा तो समय आने पर फल कहां से मिलेगा? इतनी समझदारी आपके अंदर है, इतना ज्ञान आप लगाते हैं, तो थोड़ा ऐसा ज्ञान भी लगा लेना चाहिए कि मित्र पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। परंतु और एक चीज और पूछ लेता हूं कि सर्दी में, बरसात में उसमें पानी देते हो कि नहीं देते, खाद देते हो कि नहीं देते? क्यों? फल तो लग नहीं रहा ना, फिर भी क्यों खाद दे रहे हो उसमें? क्योंकि लक्ष्य गर्मी का है। ग्रीष्म काल में यही जो मैं खाद डाल रहा हूं, यही पुष्प के रूप में पल्लवित होगा, यही जो मैं खाद पानी दे रहा हूं, यही गर्मी का सीजन आएगा तब यही वृक्ष में फल के रूप में, अमिया के रूप में दिखाई देगा, फिर वही बढ़ करके फल के रूप में आम दिखाई देगा। अभी पानी नहीं डालूंगा, खाद ही नहीं डालूंगा, अभी पेड़ की रक्षा नहीं करूंगा, तो फल कैसे मिलेगा? इतने तो समझदार आप हो, परंतु इतनी समझदारी आपकी काम नहीं करती है
कि भैया पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता, परंतु खाद पानी तो अभी देना पड़ेगा। अभी खाद पानी दोगे तब जाकर के केवल ज्ञान का फल चौथे काल में मिलेगा। अभी छोटे छोटे संयम को ग्रहण करोगे, थोड़ा थोड़ा संयम ग्रहण करोगे, तब जाकर के वो जब चौथा काल आएगा तब पूर्ण रूपेण संयम ग्रहण कर पाओगे, तब यथाख्यात चारित्र को पालन कर पाओगे, तब केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे। अब सोच रहे हैं भैया हमारे बैठे, ये अशोक भैया हमारे बैठे बैठे घी का पीपा सल्टा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि अब पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, चौथा काल जब आएगा तो हम संयम ग्रहण कर लेंगे और तपस्या करके मोक्ष चले जाएंगे। एक भव में तो कभी मोक्ष होता है क्या? एक भव में किसी को मोक्ष हो पाएगा क्या? अनंत अनंत भव निकल चुके हैं, अनंत अनंत पर्याय निकली हैं, जिनमें पाप की गठरियां बांध बांध के रखी हुई हैं। उन गठरियों को उतार उतार के पटकते पटकते कई भव लगेंगे। एक कर्मों की चट्टान इतनी प्रगाढ़, इतनी मोटी हो गई है परतें, सामान्य जंग लग जाए ना बरसात में, वो भी एक दो बार घिसने से नहीं छूटती है, उसको भी कई बार रेतमाल से घिसना घिसना पड़ता है, फिर कहीं ऑयल लगाना पड़ता है, कहीं ग्रीस लगाना पड़ता है, तब जाकर वो सुरक्षित हो पाता है। एक मौसम की लगी जंग को ठीक करने के लिए इतने दिन लग जाते हैं, इतनी बार घिसना पड़ता है। आत्मा में कर्मों की जंग कितने कितने भवों से लगी पड़ी हुई है, उसको कितना घिसना पड़ेगा तब जाकर के उसकी जंग निकल पाएगी। आप सोच रहे हो चौथा काल आएगा तब घिस लेंगे? अभी तो यही पता नहीं है कि जब चौथा काल आएगा पुनः तो हम इस मनुष्य पर्याय में होंगे भी कि नहीं होंगे। इसकी कौन गारंटी ले रहा है? जो इंतजार करते बैठे हो कि अब चौथा काल आएगा तब हम कर लेंगे, तो इसकी गारंटी कौन ले रहा है कि अगला जब चौथा काल आएगा तो तुम्हें मनुष्य पर्याय वापस से मिलेगी? मनुष्य पर्याय मिल भी गई तो इसकी कौन गारंटी ले रहा है कि आपके पास इतनी बुद्धि काम करेगी? गया में हमने एक बच्चे को देखा, जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, मंदिर बाजू में लगा हुआ है, सब कुछ है, परंतु बालक ही कोमा में पड़ा हुआ है, पैदा होते ही कोमा में चला गया, हाथ पैर मस्तिष्क सबसे विकलांग। हम लोग आचार्य के साथ उसको एक दिन आचार्य उसको देखने गए, निवेदन किया उन्होंने, महाराज जी एक बार हमारे बच्चे को आप उसको लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ संबोधन दे दो। आचार्य बोलते हैं कि यद्यपि वो कोमा में है, नहीं समझ पा रहा, नहीं सोच पा रहा है, पर चेतना तो उसमें है, अपना कर्तव्य भी है, ऐसी अवस्था में भी जाकर के कुछ तो सुनाई दो। हो सकता है उसके भाग्य से कुछ शब्द उसके कान में और उसके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए और उसका भाव बदल जाए। इसलिए आचार्य उसके बालक को देखने गए, हम लोग भी साथ में गए। आचार्य ने उस बालक को देखा और बालक को देख करके उसको ये संबोधन दिया कि बेटा देख, तूने मनुष्य कुल प्राप्त कर लिया, मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, तूने जैन कुल प्राप्त कर लिया, पर तू कैसे खोटे कर्म करके आ गया कि तुझे चेतना अचेतना जैसी मिली है। तो ऐसी अवस्था में है कि तू जैन होकर के भी ना धर्म ध्यान कर सकता, ना कुछ सुन सकता, ना कुछ समझ सकता, तेरी एक पर्याय तो विलीन हो गई, एक मनुष्य पर्याय तेरे हाथ से बर्बाद हो गई। तूने कितना पुरुषार्थ किया होगा तब तुझे ये मनुष्य पर्याय मिली थी, पर देख कोई ना कोई खोटी परिणति तूने ऐसी की थी जिसके कारण से मनुष्य पर्याय में आने पर भी तेरी अवस्था ऐसी है। अब ऐसा पुरुषार्थ कर कि पुनः मनुष्य पर्याय मिले तो सुप्त अवस्था ना मिले, चेतना चेतना के साथ अवस्था मिले, जागृत अवस्था मिले, ऐसा पुरुषार्थ कर ले। तो सहसा उनके मुंह से एक शब्द क्या निकला था, वो शब्द मैंने पकड़ लिया कि बेटा देख, तेरी एक मनुष्य पर्याय बर्बाद हो गई। अपनी अवस्था कुछ उससे बहुत अच्छी है क्या अनिल भैया? अपनी अवस्था उस कोमा में पड़े व्यक्ति से कुछ ज्यादा अच्छी है क्या? है क्या? किस मामले में? हाँ, अगर
दृष्टि में है तो आपकी मनुष्य पर्याय उस बालक से कुछ अच्छी है। अन्यथा भोगों में पड़े पड़े हमने भी प्राण छोड़ दिए, कोई संयम नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं कर पाए, तो हमारी मनुष्य पर्याय और उसकी मनुष्य पर्याय में ज्यादा कुछ भेद नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बोल बतिया रहे हैं, और वो पड़ा हुआ है। इतना ही भेद समझना। अगर हमने अपनी मनुष्य पर्याय में आए और आकर के कुछ संयम ग्रहण नहीं किया, कोई व्रत उपवास नहीं पाले, कोई नियम संयम नहीं लिया, तो हमारी पर्याय में और उस त्रिंच की पर्याय में अथवा उस सुप्त मनुष्य की पर्याय में बहुत ज्यादा कोई भेद नहीं है। बल्कि हो सकता है वो तो इतने कर्मों का आश्रव कर्म करके ना जाए जितने आश्रव कर्म का बंध करके हम चले जाएं। उसको तो अल्प कर्म का बंध होगा, क्योंकि अचेतन पड़ा हुआ है वो तो। चेतना होने पर भी अचेतन पड़ा हुआ है वो, उस चेतना का कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है वो। परंतु हमारे पास चेतना है, उपयोग सब कुछ है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग करके चले जाएंगे तो नियम से निचली गति मिलेगी, अच्छी गति थोड़ी मिल पाएगी। इसलिए धर्म ध्यान करना है, आत्मा का हित करना है, तो एक सूत्र आचार्य भगवंत ने एक दिन दिया था, अभाव में भाव को देखो, भाव में अभाव को देखो। जिन्हें अभाव में भाव दिखता है उन्हें क्लेश नहीं होता, जिन्हें अभाव में भाव दिखता है उन्हें क्लेश नहीं होता, और जिन्हें भाव में अभाव दिखता है उन्हें भी क्लेश नहीं होता। जो अभाव में अभाव को देखते हैं वे पीड़ित होते हैं, जो भाव में भाव को देखते हैं वे क्लेश करते हैं। अभाव वस्तु नहीं है, अभाव वस्तु नहीं है। अब व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, हमें ये, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे पास ये वस्तु नहीं है, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। अभाव में आसक्ति लगाए बैठा है। अभाव में भी सद्भाव को देखने लग जाए। वाहन नहीं है, भवन नहीं है, अभाव है उसका, उसमें भी सद्भाव को आनंद लेने दे। आज नहीं है, कभी तो होगा। अभाव में सद्भाव को खोजने लग जाए, आज नहीं है, कभी तो होगा, शांति आ जाएगी, क्लेश समाप्त हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, आज नहीं हमारे पास, कल हो जाएगा। ये तो सूत्र तो बहुत छोटा सा है, लगाओगे इसको तो बहुत विशाल हो जाएगा। एक पति पत्नी से लड़ते हुए अभाव में सद्भाव को देखेगा। आज लड़ रही है, अभाव, अभी इसके जो प्रेम परिणाम थे, मेरे से प्रीति रूप परिणाम थे, उनका अभाव। परंतु पहले तो ये मेरे से प्रीति रखती थी, सुबह तो ये मेरे से मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। अभाव में सद्भाव, भूतकर सद्भाव। अभी नहीं बतिया रही अच्छे से, अभी लड़ रही है, थोड़ी देर बाद अच्छे से बात करेगी। अभाव में सद्भाव, शांति आ गई, क्लेश खत्म हो गया। अभाव में सद्भाव देख लेगा स्टूडेंट, बच्चा, मैंने बहुत मेहनत की थी पर मेरी रैंक नहीं बन पाई, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। उन अच्छे मार्क्स का अभाव, कोई बात नहीं, आगे पुरुषार्थ करूंगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अभाव में सद्भाव खोजेगा तो रेल की पटरी नहीं दिखाई देगी उसको, जहर की पुड़िया नहीं दिखाई देगी उसको, 10 मंजिल ऊपर की छत नहीं दिखाई देगी उसको। कोटा तो पास में है ना यहां से, हर वर्ष क्या होता है कोटा में। जो लोग अभाव में सद्भाव को नहीं देख पाते हैं, जो लोग सद्भाव में अभाव को देखते रहते हैं, वे लोग क्लेश को प्राप्त होते हैं। कोई बच्चा था, उसको 90% मार्क्स आए,
97% नहीं आए। पागल सद्भाव है 90 का, उसमें नहीं जी रहा है। 7% का अभाव है, वो 7% में जी रहा है, इसलिए पागल हो रहा है। नहीं लगेगी वो वाली नौकरी जो तुम चाह रहे थे, वो कॉलेज नहीं मिला तो क्या कोई कॉलेज नहीं मिलेगा क्या? वो वाला कॉलेज नहीं मिलेगा जो तुम चाह रहे थे तो क्या कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा? परंतु सद्भाव में अभाव को खोज रहा है, इसलिए परेशान घूम रहा है। सद्भाव में अभाव देख रहा है, इसलिए परेशान घूम रहा है। सद्भाव में अभाव देख लो तो शांति आ जाएगी। सद्भाव में अभाव देख रहा है इसलिए परेशान घूम रहा है। सद्भाव में अभाव देख लो, शांति आ जाएगी। एक ही बात में दो बातें चल रही हैं। सद्भाव में अभाव को खोज रहा है इसलिए परेशान है, और सद्भाव में अभाव को देखने लग जाएगा तो शांति आ जाएगी। मान कषा सता रही है, अहंकार सता रहा है, मैं इतने करोड़ संपत्ति का धनी हूं, सद्भाव में फूला पड़ा है, इसलिए क्लेश है, इसलिए मान कषाय आ रही है। अभाव देखने लग जाए, ये वस्तु मेरे पास, ये धन मेरे पास त्रैकालिक नहीं है। ये पुण्य जब तक जोर मार रहा है तब तक ये वस्तु, ये धन संपत्ति मेरे पास टिकी हुई है। जिस दिन पाप कर्म का उदय आ गया, ये संपत्ति विलीन हो जाएगी। सद्भाव में अभाव देखने लग जाएगा, शांत होकर के जीने लग जाएगा। सद्भाव में अभाव देख रहा था तो क्लेश कर रहा था। 90% मार्क्स आए थे, 97% चाहिए थे। सद्भाव 90 का था, उसको नहीं देख रहा था, अभाव को देख रहा था तो क्लेश में था। और एक सद्भाव में अभाव देख रहा है, इतना मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सब विलीन हो जाएगा। ये मैं रूप रंग में इतना बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा हूं, मैं युवा अवस्था में यौवन में दिखाई दे रहा हूं, मेरे जैसा ब्यूटीफुल तो कोई है ही नहीं। सद्भाव को देख रहा है मात्र, अभाव को नहीं देख रहा, इसलिए कषाय में जा रहा है। मन कषाय, रूप मद। सद्भाव में अभाव देखने लग जाएगा। ये युवा अवस्था 2-4-10 साल की है, ये रूप लावण 10-20 साल का है। 10-20 साल चेहरे बाद चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, चेहरा कुरूप हो जाएगा। सद्भाव में अभाव को देखने लग जाएगा तो शांति महसूस होने लग जाएगी, कषाएं बंद हो जाएंगी। सद्भाव में अभाव को खोजना है और अभाव में सद्भाव को खोजना है यदि सुखी होना है तो। अभाव में बेचारा पवनंजय भागा भागा मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि अभाव को देख रहा है। वर्तमान में अभाव है तो क्या अभावी हो गया? नरेंद्र भैया घर पे हो गए इस समय? आप कहां हो? अब घर में देवी जी रोने लग जाए, हाय हाय हमारे नरेंद्र जी चले गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम किसके सहारे जीएंगे? हम कहेंगे अरे पागल, क्यों रो रहा है? इनकी देवी जी रोने लग जाए घर में, हाय हमारे नरेंद्र जी चले गए, अब हमारा क्या होगा? अरे क्यों रो रही हो? नरेंद्र जी का अभाव हुआ है, लेकिन क्या अभाव हो गया है क्या? क्यों आंसू बहा रहे हो? नरेंद्र जी का इस समय घर में अभाव है, ना कि नरेंद्र जी का अभाव हो गया है। जैन भवन के प्रवचन हॉल में जाकर के देखो, नरेंद्र जी का सद्भाव है। घर में अभाव है, अन्य स्थान पर सद्भाव है। अभाव में सद्भाव खोजो। हाय हमारा बेटा इतना सुंदर था, यौवन अवस्था कैसे कैसे करके हमने पाला था, आज ही मृत्यु होना थी। हे देव, तुझे मैं ही मिली थी क्या? मेरा बेटा छीन लिया, क्यों रो रही हो? अभाव में सद्भाव को खोजो। तेरा बेटा मर गया कि बेटे की पर्याय मर गई? बेटा पर्याय मरी है कि वो द्रव्य मर गया जो बेटा था? बेटा रूप पर्याय विलीन हुई है, वो द्रव्य कहीं नहीं मरा है, वो पुनः जन्म ले चुका है कहीं। तुम व्यर्थ में हाय तो वो मचा रहे हो, व्यर्थ में क्लेश कर रहे हो। सुन रहे हो मारो, आपको जरूर सुनना है ये विषय। सबसे ज्यादा रोने धोने का काम तो आप लोगों का ही होता है ना, कुछ भी हुआ तुरंत आंसू बहाना शुरू हो जाता है आपका। अरे क्यों आंसू बहा रहे, क्यों क्लेश कर रहे हो?
सद्भाव में अभाव को देखो। ये आया था, ये मेरा था नहीं। मेरा होता तो जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरे साथ होना चाहिए था ना इसको, परंतु जब मैं पैदा हुई थी तब तो ये मेरे साथ नहीं था, आया था कहीं से। सद्भाव में अभाव को देखो, अभी है, मेरा था नहीं, चला गया तो क्यों रो रहे हो, मेरा था ही नहीं। अभाव में सद्भाव देखो। अब यहां पर अभाव है, मेरे बेटे के रूप में अभाव है, परंतु द्रव्य का अभाव नहीं है। किसी अन्य मां की गोद में इस समय वो बेटा बन के खेल रहा होगा। ऐसा चिंतन जाएगा, ऐसा चिंतन जाएगा, तभी समता धारण कर पाओगे। अभाव को अभाव रूप देखोगे, सद्भाव को सद्भाव रूप देखोगे, तो अभाव में क्लेश ही क्लेश होगा, सद्भाव में मन कसाय सताएगी, मायाचारी सताएगी, भोग आकांक्षाएं सताएंगी। इसलिए सद्भाव में भी अभाव को देखना सीखो और अभाव में भी सद्भाव को देखना सीखो। अब बेचारा मारा मारा फिर रहा है वो पवनंजय, कहीं वन में घूमता है, कहीं नगर में ढूंढता है। क्यों? अभाव को देख रहा है, अभाव में सद्भाव नहीं देख पा रहा। अंजना का अभाव है कहां, मेरे पास अभाव है। अब मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कहीं पानी पीने किसी पोखर तालाब में तो नहीं गई थी, शरीर उसका तंत्र क्रश हो गया था, दुबली पतली हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पोखर में पानी पीने गई हो और घड़ियाल मगर ने उसको भक्षण कर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं रात्रि में किसी वन में प्रवेश कर गई हो, सिंह आदि क्रूर जानवर खा गए हो, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं उसके रूप लावण्य को देख करके कोई विद्याधर उस पर मोहित हो गया हो और वो उसको उठा कर ले गया हो। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के विकल्प जाल उसके मस्तिष्क में चल रहे हैं। ऐसे विकल्प जालों में क्लेश को प्राप्त होता हुआ, दुखी होता हुआ वो पवनंजय, क्लेश होता है ना सुनील भैया, एक छोटी सी भी क्लेश की चिंगारी हो ना, आदमी को झुलसा देती है। मस्तिष्क में इतना सा भी क्लेश जाए, आप उसको हर दिन बादाम का हलवा खिलाओ, अच्छा खसखस बादाम का हलवा डेली बना बना के खिलाओ, और 56 प्रकार के व्यंजन खिलाओ उसको, उसकी मनपसंद चीज हर चीज खिलाओ, जो जो उसको पसंद है सारी व्यवस्था उसको दे दो, पर दिमाग में एक सुर्री छोड़ दो बस क्लेश की। सारी सारी सुविधाएं दो, अच्छा भोजन पानी सब दो, परंतु क्लेश की उसके अंदर एक सुर्री छोड़ दो, इतनी सी एक शब्द छोड़ दो क्लेश का, बेचारा अपने आप घुल जाएगा। नमक को पानी में घुलने में तो बहुत समय लगेगा, परंतु उस व्यक्ति को घुलने में बहुत समय नहीं लगेगा। अच्छा व्यंजन पकवान सब खाते हुए भी ऐसा हो जाएगा सूखी लकड़ी की तरह, चेहरे की रंगत रौनक सब उड़ जाएगी, एक छोटा सा क्लेश मस्तिष्क में प्रवेश कर गया तो। इसलिए जीवन में क्लेश लेने से और क्लेश देने से दोनों से बचना चाहिए। ना तो स्वयं क्लेश लेना चाहिए, ना दूसरे को क्लेश देना चाहिए, ये भी महाहिंसा है। आपने केवल इतनी हिंसा पढ़ रखी होगी ना अभी, कि किसी के प्राणों का हरण कर लेना, किसी को मार देना, पीट देना, कूट देना, ये सब हिंसा है। किसी के अंग उपांग छेद देना, हाथ पैर तोड़ देना, अस्त्र शस्त्र आदि से किसी का घात कर देना, ये हिंसा है। इससे बड़ी हिंसा कोई होती है, उसका नाम होता है शब्द बाणों को चुभा देना। तलवार का घात उतना गहरा घात नहीं होता, उतना दर्द नहीं करता, शब्दों का घात बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत गहरा होता है। शरीर में फोड़े फिंसी हो जाए, शरीर में कटपिट जाए, उतनी पीड़ा नहीं होती, उतनी वेदना नहीं होती। मस्तिष्क में जरा सा क्लेश घुस जाए, उसकी पीड़ा उस असहनीय होती है, कई हजार गुना होती है उसकी। इसलिए माताओं, मानसिक पीड़ा देने से और मानसिक पीड़ा लेने से बचो। जल्दी विधवा नहीं होना चाहते हो तो, जल्दी मांग का सिंदूर नहीं पहुंचना चाहते हो तो ना क्लेश लो और ना क्लेश दो।
क्योंकि संक्लिष्टता से आयु कर्म का क्षरण होता है। मिलो ओमा स्वामी महाराज से, तत्वार्थ सूत्र से। हम तो आप लोगों से कह के थक गए कि भैया पढ़ लो तत्वार्थ सूत्र। जीवन में तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा महानतम ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ में सारे विषय हैं जिसके भीतर, और उसकी टीका आदि पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये तत्वार्थ सूत्र मात्र इतना सा ग्रंथ नहीं है, 10 अध्याय का मात्र ग्रंथ नहीं है। ये तत्वार्थ सूत्र जीवन की पूरी शैली है। तत्व का संपूर्ण विज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। 8वां 9वां अध्याय पढ़ लेते, आपको यह पता लग जाता। क्यों भैया, अभी पढ़ा था ऊपर 8वां 9वां अध्याय, तो पता पड़ा था कि नहीं पड़ा था कि कैसे कैसे कौन कौन से अतिचार हैं, कौन कौन से दोष हैं, आत्मा कहां कहां भटक रही है, कैसे कैसे कर्मों का बंध कर रही है। जानोगे नहीं तो मस्ती में पड़े रहोगे, पता ही नहीं लगेगा कब कब कौन कौन से कर्म का बंध कर लोगे। आपको लगेगा हम तो कुछ पाप कर ही नहीं रहे हैं, और आपकी सागरों सागरों की आयु कर्मों की बढ़ती चली जा रही है। संक्लिष्टता देना महान क्लेश है, महान कष्ट है, महान पाप है। पापों का भी बहुत बड़ा पाप कोई है, उसका नाम क्लेश देना है। क्योंकि एक छोटे से क्लेश से जीव की विशुद्धि का घात हो जाता है। एक छोटे से क्लेश से जीव कई दिनों तक, महीनों तक, सालों पर्यंत अपनी विशुद्धि को नहीं बना पाता है। आपने गला तो नहीं घोंटा किसी का, गर्दन तो नहीं काटी किसी की, लेकिन छोटी सी संक्लिष्टता देकर के उसकी भाव विशुद्धि का घात कर दिया, और भाव विशुद्धि घात ही सबसे बड़ा घात हो गया, सबसे बड़ी हिंसा हो गई। प्रयास ऐसा करो, घर का वातावरण ऐसा बनाए हम कि आनंदमय हो। आपके घर में आने वाला व्यक्ति ये देखे कि यार मुझे स्वर्ग तो बाद में देखूंगा, जाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन इनके घर में रह के देख लेता हूं, क्योंकि इनका घर स्वर्ग जैसा ही दिखाई देता है। माताओं, अपने घर का वातावरण ऐसा बनाओ कि आपका घर स्वर्ग देखो, और आप लोग कैसे लगो? स्वर्गवासी लगो, बेवाले नहीं। वे तो व्यवहार के स्वर्गवासी हैं, कहलाते हैं स्वर्गवासी। पता थोड़ी होता स्वर्ग में गए कि नरक में गए, फिर भी कहते तो सभी हैं। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब ये तो दादाजी की खोटे कर्म और अच्छे कर्म ही बताएंगे कि स्वर्गवासी हुए कि नरकवासी हुए कि निगोदवासी हुए हैं। वो वाला स्वर्गवासी नहीं। स्वर्ग में जैसे देवता लोग प्रसन्न चित्त होकर के जीवन जीते हैं, आनंद का जीवन जीते हैं, ऐसे आपके घर में आनंद होना चाहिए, किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होना चाहिए। लोग दुहाई दें, भैया घर देखना है तो अमुक व्यक्ति का देखो, पत्नी देखना है तो अमुक व्यक्ति की देखो, बच्चे देखना है तो अमुक व्यक्ति के देखो। तरस जाए पड़ोसियों के कान सुनने को, क्या भैया तुम्हारे को लड़ाई झगड़े नहीं होते? पड़ोसी के कान तरस जाए ये सुनने के लिए, आपकी तेज आवाज सुनने के लिए। ऐसे नहीं कि पड़ोसी कह रहा है, ए बिन्ना रोडों पे आके काय लड़ रही हो, घर में अंदर भीतर लड़ लो। जैनों की महिलाएं रोडों पे आके गाली गलौज करने लग जाएं। अब सभ्यता को खोजने और कहां जाएंगे? अब हमारे ये भैया लोग मंदिर से निकले और रोड पे एक दूसरे से लठ चलाते मिल जाए, एक दूसरे से गाली गलौज करते मिल जाए, तो पड़ोसियों को, नारकियों को देखने और दुष्टों को देखने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कहेगा यही नारकी है, यही दुष्ट है, अब क्या देखना बाहर जाकर के। और मंदिर के गेट से निकलो मुस्कुराते, जैसे अभी ये शिखरचंद जी मुस्कुरा रहे ना, ऐसे मुस्कुराते चेहरे लेकर के मंदिर से निकलो और एक दूसरे को देख करके, हाँ भैया जय जिनेंद्र, जोहार साहब, ऐसे करते हुए एक दूसरे को विदाई देते हुए एक उस गली में जाए, एक इस गली में जाए, अथवा गले में हाथ डाल करके एक दूसरे के साथ निकलते मिलो, तो व्यक्ति जो नहीं आ रहा था मंदिर, उसका भी मन कर जाए, यार ये मंदिर में जाना चाहिए, यहां से लोग प्रसन्न चित्त होकर के निकलते हैं।
ऐसा वातावरण घर का, ऐसा वातावरण मंदिर का बनाओ। अब तुम लोगों ने मंदिर का वातावरण ऐसा बना दिया कि आदमी को मंदिर आने में डर लगने लग गया है। उसको लगने लगा मंदिर शांति का नहीं, मंदिर तो क्लेश का स्थान है। घर में घुसने से पहले आदमी सोच रहा है ऑफिस में तो बढ़िया हूं, 1-2 घंटे और सोने के लिए चला जाऊंगा, जब तक घर में सब सो जाएंगे तो जाके शांति सो जाऊंगा। ऐसे तुमने घर का वातावरण बना के रखा है, कहां शांति की वेदना होगी, कहां शांति वेदन कर पाओगे। पवनंजय खोजते फिर रहे भैया, अभी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है। अंत में हार थक करके जब देखा अंजना तो मिलती नहीं कहीं भी, उसको इस बात का निश्चय हो गया कि निश्चित ही अंजना अब देह को छोड़ चुकी है। इसलिए उसने भी नियम कर लिया कि जब तक अंजना का मुझे एक मेघ कलरव नाम का एक अटवी थी, वो वन था, उस वन में प्रवेश करते हुए एक चट्टान पर जाकर के वो बैठ गया अपने हाथी के ऊपर से उतर करके, और उसने हस्ती से कहा, मित्र गजराज, गजराज से कह देना कि मित्र गजराज अब तुम जाओ घर, अथवा नगर में तुम्हें नहीं जाना हो तो तुम यही इस जो विशाल अटवी है, वन है, इस वन में ही तुम अपने और मित्र हाथियों के साथ सुख से रहो, हस्तनियों के साथ सुख से रहो, उनके साथ भोगों को प्राप्त हो। मैं तो अपनी अंजना को अगर जब तक मुझे समाचार नहीं मिलेगा तब तक मैं अब इस वन से, इस स्थान से कहीं भी जाने वाला नहीं हूं। ना मैं कुछ खाऊंगा, ना मैं कुछ पीऊंगा, ना ही मैं किसी प्रकार की कोई चेष्टा करूंगा। इस चट्टान के ऊपर ही या तो अंजना मुझसे आकर मिलेगी अथवा यहीं मेरे इस शरीर से प्राणों का वियोग होगा। परंतु वो हाथी जो था वो पवनंजय का परम मित्र था। सच्चा मित्र ऐसे ही होता है, मुसीबत के समय में छोड़ छोड़ के नहीं भगता है। वे तो दुष्ट पुरुष होते हैं जो मित्र मुसीबत में पड़े तो सबसे पहले छोड़ के भग जाते हैं, भैया तुम्हारी समस्या तुम निपटो। धन था, खिला पिला रहे थे, तब तक पक्की दोस्ती थी। अब धन विलीन हो गया, अब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही तो छोड़ के हाथ छटक के भाग गए। भैया हमें दुनिया भर के काम लगे हुए हैं, वे मित्र मित्र नहीं, वे तो धोखेबाज लोग हैं, छलिया हैं। मित्र की पोशाक में वे परम शत्रु हैं, दुश्मन हैं वे। परंतु वो हाथी होकर भी वो पवनंजय का परम मित्र था। उसने अपनी सूंड और मुंडी हिला करके उसको संकेत दिया, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं आपके पास ही रहूंगा। उसने खूब कहा कि सुंदर सुंदर वृक्षों के पल्लव हैं, इनको खाओ, सुंदर सुंदर नदी हैं, उनमें स्नान आदि करके आनंद को प्राप्त हो। परंतु वो भी पवनंजय के साथ वहीं बैठ गया। दिन पे दिन बीतते चले जा रहे हैं, ना वो हाथी कुछ खाता पीता है, ना पवनंजय कुछ खाते हैं। अब जब स्वामी नहीं खा रहा है तो वो भक्त कैसे खाएगा। पवनंजय ने बहुत निवेदन किया कि मित्र, मेरे कारण से तू अपने शरीर को क्यों क्रश करता है, तुझे मेरी सौगंध है, तू कम से कम अपने शरीर की रक्षा कर। मेरा तो नियम कर लिया है, प्रिया जब तक नहीं मिलेगी तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है। जब उसने सौगंध दी, बेमन से बेचारे हाथी ने क्या करता, स्वामी ने सौगंध चढ़ा दी थी इसलिए खाना पड़ रहा था, परंतु बेमन से इच्छा से रहित होकर के वो वृक्षों की टहनियों को, पत्तों को खा रहा। और नदी का पानी पी करके जब नदी आदि में प्रवेश किया पानी पीने के लिए, उधर जैसे ही ये पता लगा नगर में कि पवनंजय ने नियम ले लिया है, वो गया था ना प्रायश्चित, उसने जाके अपने नगर में कहा, बतलाया कि पवनंजय अब नगर में वापस नहीं आएंगे जब तक अंजना वापस नहीं मिल जाती तब तक। तो कोहराम मच गया चारों तरफ। जो महाराज महेंद्र थे उन्होंने चारों तरफ अपने विद्याधर गुप्तचरों को भेजा, खोज करो, अंजना पवनंजय जहां भी मिले दोनों को लेकर के आओ। ये खबर उड़ती उड़ती वहां भी पहुंच गई, कहां, मामा प्रत्युष्वर के पास भी ये खबर पहुंच गई। विद्याधरों ने जाकर के उनको भी बताया, पता लगा अंजना तो वहां पे है परंतु पवनंजय नहीं मिल रहे।
तो उधर प्रतिशूर ने अपने गुप्तचरों को, अपने सैनिकों आदि को पहुंचाया और स्वयं भी विमान पे आरूढ़ होकर के अनेक अनेक नगरों और अटवियों में खोजता फिर रहा था। इधर पिता प्रहलाद और ससुर महेंद्र, पिता प्रहलाद और मामा ससुर प्रतिशूर्य, सभी मिलकर के पवनंजय की खोज में अनेक अनेक स्थानों पर निकल पड़े। प्रतिशूर ने खोज करते हुए उस मेघ के समान काले उस हाथी को देखा जिसका नाम अंबर गोचर था। वो नदी के किनारे पर पानी पीने के लिए नदी में प्रवेश कर रहा था। उस हाथी को देख करके उनके मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि अंबर गोचर यहाँ पर है, इसका मतलब पवनन यहीं पर ही होंगे, क्योंकि ये हाथी उनका परम मित्र है, कभी उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए शीघ्र ही उन्होंने अपने जैसे ही विमान नीचे उतारा, अपने स्वामी के ऊपर विपत्ति को देख करके वह हाथी बौखला गया और प्रतिशूर को उसने विमान नीचे नहीं उतारने दिया। कभी चट्टानों को तोड़ तोड़ करके फेंकता था, कभी वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकता था ताकि उसके स्वामी तक कोई ना पहुंचे। परंतु थोड़ी दूरी पर विमान उतार करके प्रतिशूर ने कहा, शांत हो जाओ गजराज, हम तुम्हारे शत्रु नहीं, हम तो पवनंजय के मित्र हैं, हम तो पवनंजय के संबंधी हैं, पवनंजय का हाल लेने आए हैं, उसकी अंजना से इसको मिलन कराने के लिए आए हैं। ऐसे शब्दों को सुनकर के वो हाथी तुरंत शांत हो गया। और जैसे ही पवनंजय ने ये शब्द सुने कि अंजना से मिलन, अंजना जिंदा है क्या अंजना जीवित है, ऐसा पवनंजय के मुख से, वैसे वो मौन लेके बैठे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जैसे ही अंजना के बारे में सुना उनके मुख से तुरंत निकल पड़ा, अंजना जीवित है क्या। तब प्रतिशूर ने, सभी लोगों ने जाकर के पवनंजय को बताया, हाँ पवन, तुम कहाँ इस अटवी में पड़े हुए हो भूखे प्यासे, चलो अंजना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो जैसे ही प्रिया का हाल सुना तो क्या हुआ फिर, सुनकर मन हर्षित हुआ प्रिया पुत्र का हाल, बार बार पूछे पवन कैसा है मेरा लाल। जैसे ही उन्होंने बताया कि अंजना हमारे यहाँ हनुद्वीप में है और अंजना के गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो पूछ रहे हैं, अच्छा मेरा पुत्र भी है क्या, कैसा है मेरा पुत्र। कि सुनकर मन हर्षित हुआ प्रिया पुत्र का हाल, बार बार पूछे पवन कैसा है मेरा लाल। प्रिया हमारी स्वस्थ है और तन तो नहीं म्लान, दे संदेश बचा लिए तुमने मेरे प्राण। प्रतिशूर ने जब अपना परिचय दिया, अंजना आने के बारे में बताया, तो उन्होंने गले से लिपट करके पवनंजय प्रतिशूर के गले से लिपट कर रोने लग गए और कहने लग गए, मित्र तुमने मेरे जाते हुए प्राणों की रक्षा कर ली, तुम ना आते तो शीघ्र ही मैं अपने प्राणों को त्याग देता। तुमने मेरी प्रिया का हाल सुना करके पुनः मेरे शरीर में प्राणों को फूंका है। हे मित्र, तुम मेरे परम मित्र हो। मित्र क्या कहूं, तुम तो मेरे लिए परमात्मा के सदृश हो। कहो अंजना कैसी है, दुबली तो नहीं हो गई, शरीर मिलान तो नहीं हो गया उसका, अथवा हमारा पुत्र कैसा है, दिखने में कैसा लगता है। उन्होंने कहा, ठहरो भाई, इतने उत्सुक क्यों होते हो, उतावले क्यों होते हो। अब मैं क्या बताऊं, तुम्हारी प्रिया स्वस्थ है, अच्छी है, और तुम्हारा बालक भी सर्वगुण संपन्न है। उसको तो देखने के लिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सुंदर बालक की जो चेष्टाएं हैं वो तो तुम्हें देखने से ही आनंद प्राप्त होगी, उसके बारे में क्या कहूं। प्रतिशूर पवनंजय को लेकर के विमान में बिठा करके जैसे ही नगर में प्रवेश किए, भागी दौड़ी दौड़ी अंजना महल के द्वार से नगर के द्वार पर पहुंच गई और देखते ही अपने प्रिय प्राणेश्वर को आंखों से झलकते हुए आंसुओं से उसने पूरे अपने पति के पादों का प्रक्षालन किया, लिपट के सिसक के रोने लग गई। दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। वो दृश्य ऐसा था कि युगों के बाद जैसे कोई इच्छित वस्तु किसी को मिल जाए तो जो आनंद की अनुभूति उसको होती है, उससे कई हजार गुना अनुभूति उसको, पवन को, उस अंजना के मिलन से हुई।
कि अपलक देखत हुई नजर और पुलकित तम सम फूल। वर्ष वर्ष के कष्ट तब क्षण भर में गई भूल। वर्षों से जो पवनंजय के वियोग में कष्ट झेला था, एक क्षण के मिलन के एक क्षण ने वो सारे कष्टों को विलीन कर दिया। और क्या कहती है अंजना, कह रही है पवनंजय से कि प्रियवर तुम क्या मिले मुझे, मिला सर्व संसार। और पाकर तुमको लगा मुझे चुल्लू भर संसार। पाकर तुमको लगा मुझे चुल्लू भर संसार। हे स्वामिन, आपको मैंने प्राप्त कर लिया। मैं तो आस ही छोड़ करके बैठी थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अब जीवन में कभी आपके पुनः दर्शन कर पाऊंगी, परंतु मेरा दुर्भाग्य समाप्त हुआ, पुनः सौभाग्य की प्राप्ति हुई। देखो ये सुंदर जो बालक है, ये तुम्हारा बालक, इसका नाम श्रीशैल है। और हनुद्वीप में इसका लालन पालन हुआ, इसलिए सभी इसको हनुमान के नाम से भी बुलाते हैं। इस प्रकार दोनों वियोगी जोड़े का मिलन हुआ। मिलन के उपरांत पुत्र हनुमान के साथ पवनंजय, अंजना कई वर्षों तक, अब कल बताया था ना, सुख के दिन पता नहीं लगते, दुख के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। कई वर्ष मामा के यहाँ रहते रहते दोनों को, तीनों को कई वर्ष बीत गए। ऐसा लगता था अभी कल ही तो मिलन हुआ है, कल ही तो एक दूसरे से मिले थे, ऐसा सुख का अनुभव करते हुए थे। कई वर्ष बीत जाने पर दशानन ने प्रतिसूर्य के पास, पवनंजय के पास पुनः संदेशा भेजा कि पवन, तुम पुनः आकर मुझसे मिलो, मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। क्या विपत्ति आ गई रावण के ऊपर? दशानन के ऊपर विपत्ति आ जाती थी क्या? अब कल पता लगेगा भाई।